एक गरीब लड़के की कहानी जो बुद्ध से मिला और करोड़पति बनने का रास्ता बदल गया। गरीबी से शुरू हुआ सपना। राजा के महलों से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हाथों में सिर्फ गरीबी की लकीरें थीं। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थीं। घर में अक्सर चूल्हा जलता भी नहीं था, और अगर जलता भी था तो सिर्फ सूखी रोटियां और नमक ही नसीब होता। लेकिन अर्जुन के दिल में एक आग थी। मुझे अमीर बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। गांव के लोग उसे अक्सर कहते थे, तू सपने देखना छोड़ दे अर्जुन, गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। लेकिन अर्जुन हर बार बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। संघर्ष की शुरुआत अर्जुन ने 10 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वह कभी खेतों में पानी देता, कभी ईंट ढोता, कभी बाजार में सामान उठाता। लेकिन हर रात वह एक ही सपना देखता, सोने के महल, बड़ी गाड़ियां और अमीरी की जिंदगी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत अमीर था। उसके पास चमचमाती गाड़ी थी, नौकर थे और ढेर सारा पैसा। अर्जुन उसे देखता रह गया, और उसी दिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? पहली बड़ी ठोकर अर्जुन ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा और पैसा कमाएगा। उसने घर छोड़ दिया और निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसे पहली बार सच्चाई का सामना हुआ। न कोई जान पहचान, न कोई मदद। वह काम ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला, तू छोटा है, अनुभव नहीं है। कई दिन तक वह भूखा भी रहा। रात को वह सड़क किनारे सोता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। किस्मत का मोड़, एक दिन शहर में एक बड़े संत के आने की खबर फैल गई। लोग कह रहे थे, वह व्यक्ति लोगों का जीवन बदल देता है। उनका नाम है गौतम बुद्ध। अर्जुन ने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था, लेकिन उस दिन भूख और टूटे सपनों के बीच उसने सोचा, चलो एक बार जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। और यही वह पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध से पहली मुलाकात जहां बुद्ध बैठे थे, वहां बहुत भीड़ थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बुद्ध शांत बैठे थे, आंखों में अजीब सी गहराई थी। अर्जुन उनके सामने बैठ गया और उसने पूछा, मैं बहुत गरीब हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? भीड़ चुप हो गई। सबको लगा कि बुद्ध उसे कोई मंत्र या तरीका बताएंगे। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने मन को देखो। अर्जुन चौंक गया। बुद्ध की पहली सीख। बुद्ध ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं होती, सबसे बड़ी गरीबी होती है गलत सोच की। अर्जुन ने पूछा, मतलब? बुद्ध ने जवाब दिया, अगर तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो और कुछ नहीं कर सकते, तो तुम हमेशा गरीब रहोगे। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट बुद्ध ने आगे कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, निर्णय में होती है। अर्जुन पहली बार शांत हो गया। उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और बन भी रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अब क्या करे। लेकिन इतना तय था, यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी। वह सीख जिसने सोच बदल दी। गौतम बुद्ध के शब्द अर्जुन के मन में गूंज रहे थे, सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वह बार बार यही सोचता रहा कि अगर उसकी गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सोच की भी है, तो उसे बदलना कहां से शुरू करना चाहिए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह फिर बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। अर्जुन ने उनके चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं आपकी बात समझना चाहता हूं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी गरीब हूं। आखिर मेरी गलती क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी उठाई, कटोरी में थोड़ा पानी भरा और अर्जुन से पूछा, बताओ इसमें कितना पानी आ सकता है? अर्जुन बोला, जितनी इसकी क्षमता है उतना ही। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, यदि कटोरी छोटी है तो उसमें समुद्र नहीं समा सकता। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, मन भी ऐसी ही कटोरी है। जो व्यक्ति अपनी सोच को छोटा रखता है, उसके जीवन में बड़े अवसर भी आ जाए तो वह उनका लाभ नहीं उठा पाता।
ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा गरीबी से भागने के बारे में सोचता था, लेकिन आगे बढ़ने के बारे में नहीं। नया संकल्प उस दिन अर्जुन ने एक निर्णय लिया। अब वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करेगा, वह सीखने के लिए काम करेगा। वह समझना चाहता था कि सफल लोग क्या अलग करते हैं। शहर लौटकर उसने एक व्यापारी की दुकान पर काम मांगा। व्यापारी ने पूछा, तुम्हें क्या आता है? अर्जुन बोला, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसे दुकान पर छोटा मोटा काम मिल गया। वेतन बहुत कम था, लेकिन इस बार अर्जुन निराश नहीं हुआ, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सिर्फ कमाई नहीं था। उसका लक्ष्य था सीखना। सीखने की ताकत। दिन में वह दुकान पर काम करता, रात को वह व्यापारी को ध्यान से देखता। वह नोट करता कि व्यापारी ग्राहकों से कैसे बात करता है, कैसे सही समय पर सही निर्णय लेता है, कैसे छोटी छोटी चीजों का हिसाब रखता है। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे सोच समझकर मेहनत करते हैं। उनकी हर मेहनत का एक उद्देश्य होता है। दूसरी मुलाकात कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। बुद्ध ने पूछा, क्या सीखा? अर्जुन बोला, मैंने सीखा कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अभी तुम्हें एक और बात समझनी है। कौन सी बात भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, लालच और लक्ष्य में अंतर। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। लालच और लक्ष्य। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सिर्फ पैसा चाहता है वह लालच के पीछे भागता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है वह लक्ष्य के पीछे चलता है। अर्जुन ने पूछा, क्या दोनों एक जैसे नहीं हैं? बुद्ध बोले, नहीं। लालच तुम्हें बेचैन बनाता है, लक्ष्य तुम्हें मजबूत बनाता है। लालच में व्यक्ति सब कुछ जल्दी चाहता है, लक्ष्य वाला व्यक्ति धैर्य रखता है। यह शब्द सुनकर अर्जुन को अपनी पुरानी सोच याद आ गई। वह हमेशा जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसे लगता था कि एक दिन अचानक उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है। अवसर की पहचान। कुछ समय बाद दुकान पर एक घटना हुई। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। दुकान संभालने वाला कोई नहीं था। कई कर्मचारी घबरा गए, लेकिन अर्जुन आगे आया। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं। उस दिन पहली बार उसने पूरे दिन दुकान संभाली। उसने ग्राहकों से बात की, हिसाब रखा, सामान व्यवस्थित किया। शाम को जब व्यापारी लौटा तो वह हैरान रह गया। दुकान पहले से ज्यादा व्यवस्थित थी, बिक्री भी अच्छी हुई थी। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, तुम सिर्फ मजदूर नहीं हो, तुम्हारे अंदर नेतृत्व की क्षमता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसे पहली बार लगा कि वह सच में कुछ बड़ा कर सकता है। जीवन बदलने वाला अवसर। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। कल से तुम सिर्फ काम नहीं करोगे, तुम व्यापार सीखोगे। अर्जुन को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। जो लड़का कभी सड़क पर भूखा सोया था, अब उसे व्यापार सीखने का अवसर मिल रहा था। उसे बुद्ध की बात याद आई। बड़ा अवसर तब दिखाई देता है जब मन की कटोरी बड़ी हो जाती है। अब उसे समझ आने लगा था कि बुद्ध क्या कहना चाहते थे। उस रात अर्जुन आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। वह अभी अमीर नहीं बना था, उसके पास अभी भी बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसके पास अब वह चीज थी जो पहले कभी नहीं थी, ज्ञान। और ज्ञान के साथ था आत्मविश्वास। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि आगे उसका सामना ऐसी परीक्षा से होने वाला है जो उसके धैर्य, ईमानदारी और बुद्धि तीनों को परखेगी। और वही परीक्षा तय करेगी कि वह सच में सफल बनेगा या नहीं। लालच की परीक्षा। अर्जुन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जो लड़का कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, वही अब व्यापार सीख रहा था। व्यापारी उसे अपने बेटे की तरह सिखा रहा था। हर दिन अर्जुन कुछ नया सीखता। कैसे सौदा किया जाता है, कैसे लोगों का विश्वास जीता जाता है, कैसे छोटी गलती भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख अभी बाकी थी। पहली बड़ी जिम्मेदारी। एक दिन व्यापारी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी।
उसने कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमता साबित करो। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। व्यापारी बोला, पास के नगर में एक बड़ा बाजार लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर हमारा सामान बेचो। यह पहली बार था जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अर्जुन को मिली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, मुझे मेहनत पर नहीं, तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। नई यात्रा अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन बैलगाड़ी में सामान भरकर नगर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में उत्साह था। उसे लग रहा था कि यह अवसर उसकी जिंदगी बदल सकता है। पूरा रास्ता वह बुद्ध की बातें याद करता रहा। सही सोच, सही दिशा और धैर्य। अचानक मिला लालच नगर पहुंचने के बाद अर्जुन ने बाजार में दुकान लगाई। लोग आने लगे, सामान बिकने लगा। दिन बहुत अच्छा जा रहा था। तभी एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारा सारा सामान चाहिए। अर्जुन खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल उस व्यापारी ने एक अजीब प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा, लेकिन हिसाब में आधा ही दिखाना। अर्जुन चौंक गया। यह पहली बार था जब उसके सामने इतना बड़ा लालच आया था। मन का संघर्ष। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में 2 आवाजें लड़ रही थीं। पहली आवाज कह रही थी, यह मौका फिर नहीं मिलेगा, इतना पैसा मिल जाएगा कि जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी आवाज कह रही थी, यह धोखा है, जिसने तुम पर भरोसा किया है उसके साथ विश्वासघात मत करो। पूरी रात अर्जुन करवटें बदलता रहा। सुबह होने तक भी वह फैसला नहीं कर पाया। बुद्ध की याद अचानक उसे बुद्ध की एक बात याद आई। गलत रास्ते से कमाया गया धन रेत पर बने महल की तरह होता है। वह कुछ समय तक सुंदर दिख सकता है, लेकिन टिकता नहीं। यह वाक्य उसके दिल में गूंजने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ पैसों की परीक्षा नहीं थी, यह उसके चरित्र की परीक्षा थी। बड़ा फैसला। अगले दिन वह अमीर व्यापारी फिर आया। उसने पूछा, तो क्या सोचा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं गलत हिसाब नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको सामान खरीदना है तो सही कीमत पर खरीदिए। अमीर व्यापारी का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में बोला, तुम मूर्ख हो, इतना बड़ा अवसर ठुकरा रहे हो। लेकिन अर्जुन शांत रहा। उसने साफ मना कर दिया। व्यापारी वहां से चला गया। पछतावा या गर्व? कुछ देर के लिए अर्जुन को लगा कि शायद उसने गलती कर दी। इतना पैसा उसके हाथ से निकल गया था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने खुद को नहीं खोया। अप्रत्याशित परिणाम। कुछ दिनों बाद वह वापस अपने मालिक के पास पहुंचा। उसने पूरी बात सच सच बता दी। व्यापारी ध्यान से सुनता रहा। फिर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। उसने कहा, अर्जुन, तुमने आज मुझे सबसे बड़ा लाभ दिया है। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन मैंने तो 2 गुना पैसा खो दिया। व्यापारी मुस्कुराया, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। बड़ा इनाम। व्यापारी ने उसी दिन एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अर्जुन को व्यापार में साझेदार बना दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जो लड़का कभी मजदूर था, वह अब साझेदार बनने जा रहा था। बुद्ध की तीसरी सीख। कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूरी घटना सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, धन कमाना कठिन नहीं है, धन के बीच खुद को बचाए रखना कठिन है। जिस दिन इंसान धन का मालिक बन जाता है वह सफल होता है, लेकिन जिस दिन धन इंसान का मालिक बन जाए उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आने लगा था कि सफलता सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। सफलता का अर्थ था ईमानदारी, धैर्य और सही निर्णय। समय बीत रहा था। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसका व्यापार आगे बढ़ रहा था। लोग उसकी ईमानदारी की चर्चा करने लगे थे। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो अर्जुन को या तो बहुत ऊपर उठा देती या फिर उसे फिर से वहीं पहुंचा देती जहां से उसने शुरुआत की थी। और इस बार दांव पर सिर्फ पैसा नहीं, उसका पूरा भविष्य था। समय बीतता गया। अर्जुन अब पहले वाला गरीब लड़का नहीं रहा था। व्यापारी के साथ साझेदारी करने के बाद उसका जीवन तेजी से बदलने लगा। उसकी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी के कारण
व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जिस दुकान पर वह कभी नौकर था, आज उसी व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। लोग उसका सम्मान करने लगे थे। बाजार में उसका नाम लिया जाने लगा था और पहली बार उसके हाथ में इतना धन आया था कि वह अपने माता पिता की सारी परेशानियां हो दूर कर सका। उसने गांव में नया घर बनवाया, मां के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, पिता को मजदूरी छोड़ने के लिए कहा। पूरा गांव उसकी सफलता की बातें करने लगा। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया खतरा जन्म लेने लगा, अहंकार। सफलता का नशा। शुरुआत में अर्जुन बहुत विनम्र था। वह हर सफलता का श्रेय अपनी मेहनत, व्यापारी की शिक्षा और बुद्ध की सीख को देता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की तारीफों ने उसके मन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। जहां भी जाता लोग कहते, अर्जुन जैसा व्यापारी पूरे नगर में नहीं है। उसकी बुद्धि कमाल की है, उसका भविष्य बहुत बड़ा है। हर दिन ऐसी बातें सुनते सुनते अर्जुन के मन में एक विचार पैदा होने लगा, शायद मैं सचमुच सबसे बेहतर हूं। और यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। पहला बड़ा व्यापार। एक दिन अर्जुन को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। दूर के राज्य से एक व्यापारी आया। वह बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदना चाहता था। यह सौदा इतना बड़ा था कि उससे अर्जुन की संपत्ति कई गुना बढ़ सकती थी। सभी लोग उत्साहित थे। व्यापारी ने भी सलाह दी, हर कदम सोच समझ कर रखना। लेकिन अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। उसे लगने लगा था कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं खुद सब जानता हूं। चेतावनी जिसे उसने अनदेखा किया। सौदे से पहले कुछ अनुभवी व्यापारियों ने अर्जुन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, उस राज्य के व्यापारी पर पूरी तरह भरोसा मत करना, सारी जानकारी जांच लेना। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे व्यापार सिखाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं क्या करना है। उसकी आवाज में अब विनम्रता नहीं रही थी। बड़ी गलती। अर्जुन ने बिना पूरी जांच किए बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीद लिया। उसने अपनी लगभग सारी पूंजी इस व्यापार में लगा दी। उसे विश्वास था कि इस बार उसे बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक खबर आई। जिस व्यापारी पर उसने भरोसा किया था, वह धोखेबाज निकला। उसने सौदा रद्द कर दिया और गायब हो गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। टूटता हुआ आत्मविश्वास। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब वही लोग उसकी आलोचना करने लगे। बाजार में चर्चाएं होने लगीं। अर्जुन से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे घमंड हो गया था। उसे लगा कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। ये बातें अर्जुन के दिल को चीर रही थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सफलता हमेशा साथ नहीं रहती। बुद्ध के पास वापसी निराश होकर वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर वही उदासी थी जो वर्षों पहले गरीबी के दिनों में थी। उसने बुद्ध के सामने बैठकर कहा, भगवान, मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने गलती कर दी। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया और पूछा, बताओ अर्जुन, यह वृक्ष इतना बड़ा कैसे बना? अर्जुन बोला, धीरे धीरे बढ़कर। बुद्ध ने पूछा, और यदि यह सोच ले कि अब मैं सबसे बड़ा हूं तो क्या होगा? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध बोले, जिस दिन वृक्ष बढ़ना बंद कर देता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। बुद्ध की चौथी सीख। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, अहंकार है। अहंकार इंसान को यह विश्वास दिला देता है कि उसे सब कुछ पता है। और जब सीखना बंद हो जाता है, तब गिरना शुरू हो जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। समस्या व्यापार में नहीं थी, समस्या उसके भीतर पैदा हुए घमंड में थी। नया निर्णय। उस दिन अर्जुन ने एक प्रण लिया। वह फिर से सीखना शुरू करेगा। वह हर सफलता के बाद भी खुद को विद्यार्थी समझेगा। वह किसी सलाह को छोटा नहीं समझेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वह कभी अहंकार को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देगा। वापसी की शुरुआत। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे फिर से व्यापार संभालना शुरू किया। इस बार वह पहले से ज्यादा सावधान था। हर निर्णय सोच समझ कर लेता, हर सलाह सुनता, हर गलती से सीखता। और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी है। एक ऐसी परीक्षा
जिसमें धन, सम्मान और सफलता सब दांव पर लगने वाले थे। और वहीं तय होगा कि वह सिर्फ अमीर बनेगा या वास्तव में महान बनेगा। असली करोड़पति कौन? अर्जुन ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर से अहंकार काफी हद तक खत्म हो चुका था। वह समझ चुका था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सफलता का मतलब है सीखते रहना, ईमानदार रहना और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना। इन्हीं सिद्धांतों के साथ उसने फिर से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू किया। नई शुरुआत, नई सोच। इस बार अर्जुन सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान नहीं देता था। वह अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने पर ध्यान देता था। यदि किसी ग्राहक को नुकसान होने वाला होता, तो वह पहले ही सच बता देता। यदि किसी सौदे में जोखिम होता, तो उसे छुपाता नहीं था। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि भरोसेमंद इंसान के रूप में पहचानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। जहां दूसरे लोग जल्दी पैसा कमाने के पीछे भाग रहे थे, वहीं अर्जुन विश्वास कमाने में लगा था। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सफलता का नया दौर कुछ वर्षों के भीतर उसका व्यापार कई नगरों तक फैल गया। उसके गोदाम बन गए। उसके साथ सैकड़ों लोग काम करने लगे। उसके पास धन, सम्मान और प्रसिद्ध सब कुछ आने लगा। जिस लड़के ने कभी भूखे पेट रातें बिताई थीं, वही अब नगर के सबसे सफल व्यापारियों में गिना जाने लगा। एक दिन उसके साथी ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अब तुम करोड़पति बन चुके हो। पूरा कक्ष तालियों से गूंज उठा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अर्जुन के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी लोग उम्मीद कर रहे थे। वह शांत था, बहुत शांत। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। उस रात वह अकेला बैठा हुआ था। आसमान में चांद चमक रहा था। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यही वह मंजिल थी जिसके लिए मैं भाग रहा था? उसने अपने बचपन को याद किया। वह झोपड़ी, वह भूख, वह संघर्ष और फिर बुद्ध की सीखें। उसे महसूस हुआ कि धन मिलने के बाद भी उसके भीतर एक खोज अभी बाकी है। अंतिम मुलाकात अगले ही दिन वह गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। वर्षों बाद वह फिर उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां कभी एक गरीब लड़का बनकर बैठा था। बुद्ध अब भी उतने ही शांत थे। अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, भगवान, आपकी सीखों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मेरे पास वह सब कुछ है जिसका मैंने कभी सपना देखा था। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। पूछो अर्जुन। अर्जुन बोला, क्या अब मैं सफल हूं? बुद्ध की अंतिम सीख। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, अगर कल तुम्हारा सारा धन चला जाए तो क्या तुम टूट जाओगे? अर्जुन सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने उत्तर दिया, नहीं भगवान, क्योंकि अब मुझे पता है कि धन कैसे कमाया जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, यदि धन चला जाए और तुम्हारी शांति भी चली जाए तो समझो तुम धन के मालिक नहीं थे। लेकिन यदि धन चला जाए और तुम्हारी शांति बनी रहे तो समझो धन तुम्हारा सेवक था। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, असली करोड़पति वह नहीं जिसके पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हों। असली करोड़पति वह है जिसके पास करोड़ों अच्छे विचार हों, जिसके पास करुणा हो, जिसके पास संतोष हो, जिसके पास सत्य हो और जिसके पास ऐसा मन हो जो परिस्थितियों का गुलाम न बने। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय। बुद्ध की बात सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि वह इतने वर्षों से धन कमाने की यात्रा पर था, लेकिन असली खजाना तो भीतर था। उस दिन उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, अनाथों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। उसने विद्यालय बनवाए, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। वह जानता था कि धन का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। असली सम्मान। समय बीतता गया। अर्जुन की संपत्ति और बढ़ती रही, लेकिन अब लोग उसकी अमीरी की नहीं, उसके चरित्र की चर्चा करते थे। बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती। व्यापारी उसकी ईमानदारी का उदाहरण देते। गरीब लोग उसे अपना सहारा मानते। और जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मुझे धन कमाने का रास्ता नहीं मिला था, मुझे सोच बदलने का रास्ता मिला था। कहानी का अंत। एक गरीब लड़का जो कभी किस्मत को दोष देता था,
एक दिन गौतम बुद्ध से मिला। उसे कोई जादुई मंत्र नहीं मिला, उसे कोई छिपा हुआ खजाना नहीं मिला। उसे सिर्फ कुछ साधारण सी लगने वाली सीखें मिली। सही सोच रखो, ईमानदारी मत छोड़ो, लालच से बचो, अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और धन को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। इन्हीं सीखों ने उसकी जिंदगी बदल दी, और आखिरकार वह समझ गया, सबसे बड़ा धन बैंक में नहीं, इंसान के चरित्र में होता है। और यही कारण था कि लोग उसे करोड़पति नहीं, महान व्यक्ति कहकर याद करते थे। समाप्त।